नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम गुप्ता आपका फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय संविधान से 42 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 11। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका राइट आंसर है सांसद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है, ये तो आप लोग को भी पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका आंसर है कोई सीमा नहीं है, अधिकतम बार तक निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? इसका राइट आंसर है कृष्णकांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका राइट आंसर है
12 और 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1952 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 6 महीने। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो? इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद पर बना रहता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के पश्चात परिणत, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है परंतु वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? इसका राइट आंसर है 1। अगला प्रश्न है,
राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राज्यपाल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।